शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे वहां से जाने के बाद कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन महारानी मैना अपने पति गिरिराज हिमालय के पास गईं और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहने लगी कि हे प्राणनाथ, उस दिन जब देव ऋषि नारद हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने पार्वती का हाथ देखकर उसके विषय में अनेकों बातें बताई, तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया था। अब पार्वती बड़ी हो रही है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उसके विवाह के लिए सुयोग्य और सुंदर वर की खोज शुरू कर दें, जिसके साथ हमारी पुत्री पार्वती सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वह शुभ लक्षणों वाला तथा कुलीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मैं सिर्फ अपनी बेटी का सुख चाहती हूँ। यह कहकर महारानी मैना की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद गिरिराज हिमालय ने मैना देवी को प्रेम पूर्वक उठाया और उन्हें समझाने लगे और कहने लगे कि हे देवी, तुम व्यर्थ की चिंता त्याग दो। मुनि नारद की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। यदि शिव जी प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं ही पार्वती का पानी ग्रहण कर लेंगे। तब सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। सभी अनिष्ट और अशुभ लक्षणों का नाश होगा। भगवान शंकर सदा मंगलकारी हैं, इसीलिए तुम पार्वती को शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। हिमालय की बात सुनकर महारानी मैना प्रसन्नता पूर्वक अपनी बेटी पार्वती को तपस्या के लिए कहने उसके पास गई। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब मैना पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी बेटी तो कोमल और नाजुक है। यह सदैव राजसी ठाट बाट में रही है। दुख और कष्टों को सहना तो दूर की बात है, इनके बारे में भी यह सर्वथा अनजान है। पार्वती को उन्होंने बड़े ही लाड़ और प्यार से पाला है, तब कैसे मैं अपनी प्यारी बेटी को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही सब सोचकर महारानी मैना अपनी बेटी से तपस्या के लिए कुछ भी न बोल सकी। तब अपनी माता के चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती यह जान गई कि उनकी माताजी क्या कहना चाहती हैं। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती बोली कि हे माता, आप यहाँ कब आई? आप यहाँ बैठिए। माता, पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपना देखा है। उस सपने के विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैना देवी ने अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहां बुलाया। हिमालय के आने पर मैना देवी ने पार्वती के सपने के बारे में उनको बताया। तब उनके मुख से बेटी के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और वे अपनी पत्नी से बोले कि प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी बेटी पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शनों के लिए उनके पास पहुंचा। तब मुझे ज्ञात हुआ वे मुनि नारद जी द्वारा बताए हुए वर भगवान शिव ही हैं। तब मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का आदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहां सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, यही मेरा सपना था, जिसे देखकर
मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर पर्वतराज हिमालय और मैना देवी उस उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। आज के इस अध्याय में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। बोलिए माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।